नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। जातीय जनगणना इस आदेश के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सियासत एकदम अचानक से फिर से गर्म हो गई है इस एक मुद्दे पर, जिसने न जाने कितनी दफ़े कई आंदोलनों, कई अभियानों, कई बयानों को जन्म दिया। और हर बार ये बयान या आंदोलन या अभियान सिर्फ और सिर्फ सियासत की तरफ ही जाते दिखे। लिहाजा इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ये बयान, ये आंदोलन, ये तमाम चीज़ें दरअसल जातीय जनगणना का जो मूल उद्देश्य है उससे ज़रा इतर उन पार्टियों का जो हमेशा से जातीय जनगणना के बारे में अपने अपने ओपिनियंस देते आई थी, उनके हिसाब से इंटरप्रेट किया जा रहा है। पहले तो जातीय जनगणना का उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल, कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए हर 10 साल पर। इसीलिए हुआ करती है ताकि आपको समाज में कौन कहाँ खड़ा है इस बारे में सामाजिक, आर्थिक वो जो जानकारी उपलब्ध होती है, उसके आधार पर उस समाज के लिए, उस वर्ग के लिए नई योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जानी हैं। और ये तय करने के लिए ज़रूरी है कि हम आंकड़ों को जानें। वो आंकड़े जो ये बताते हैं कि अमुक वर्ग है वो पीछे रह गया है और उसके लिए कुछ न कुछ सामाजिक न्याय के ज़रिए करने की ज़रूरत है। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और आप इस बात को महसूस करें कि 1861 से लेकर 1931 तक तो जाति जनगणना होती थी। 1931 में बंद कर दी गई जातीय जनगणना, और उसके बाद जितनी भी जनगणनाएँ हुई तो उसमें जातियाँ नहीं थीं। लेकिन अब इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि साल 2025 में जो फैसला है वो कहता है कि साल 2027 को जो आंकड़ा आएगा और बीच में जनगणना की पूरी प्रक्रिया होगी, उसमें जातीय जनगणना यानी कि जाति का कॉलम भी होगा, ताकि ये पता किया जा सके कि कौन सी जाति कहाँ खड़ी है, सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसे मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि अपने आप में ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि 1989 में मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन 1931 के आंकड़ों के आधार पर आया, और वही आंकड़े अभी तक दरअसल कमोवेश चल रहे हैं। वही तय कर रहे हैं कि समाज में ये वर्ग इतना है, वो वर्ग उतना है, इस जाति की इतनी आबादी है, उस जाति की उतनी आबादी है। हाँ, 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब सब कुछ पुरानी बातें हैं, पीछे की बातें हैं। अब तय हो गया है कि जातीय जनगणना होगी। पर मूल मसला जिस पर आज आपसे बात करनी है दरअसल वो ये है कि ये जो अपने राजनीतिक दल होते हैं, ये हर फैसले को अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो ये कहती थी कि वो जातीय जनगणना में यकीन नहीं रखती है, और शीर्ष नेता ये बात बोलते नहीं थकते थे कि ये विभाजित करने का सिलसिला है। जातियां तो गरीब हैं, जातियां तो महिला हैं, जातियां तो युवा हैं, जाति तो किसान है। इस तरह की बातें सामने आती थीं। तो जाहिर है उस वक्त ये लगता था कि जातीय जनगणना शायद ही हो पाए। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ये फैसला कर लिया। 30 अप्रैल को जब ये सूचना सामने आई तो सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उस सरकार ने अभी तक जातीय जनगणना के खिलाफ एक स्टैंड लिया था। अचानक से ऑर्डर कर दिया गया। अब देखिए, ऑर्डर तो हो गया। ऑर्डर होने के बाद ये भी अब सामने बात आ गई है, कैबिनेट में पारित हो गई है कि अगले साल के अक्टूबर महीने से जातीय जनगणना आपको आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे और फाइनल आंकड़े आपको 2027 1 मार्च को दिखाई पड़ेंगे। और वो आंकड़े कमोबेश टैबुलेट होते हुए थोड़े और समय लगेंगे, लेकिन फाइनल आंकड़ा आपको 2027 में आ जाएगा। पर सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो आंकड़े आ जाएंगे, क्या ये सबों को संतुष्ट करेंगे? अगर सबों को संतुष्ट करेंगे तब तो बेहतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक जो सिलसिला आता आया है, यानी कि एक बार जातीय जनगणना हो गई तो उसके बाद कोई भी दल इस बात को लेकर के प्रश्न नहीं खड़े करता था, ऐसा सिलसिला इस बार शायद नहीं रहने वाला है।
सुनिए राहुल गांधी आज क्या कह रहे थे। मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी, वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता, मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं, मैं आपको आपकी सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आपके साथ, आपके खिलाफ इस देश में किस प्रकार से काम किया जा रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ किस प्रकार काम किया जा रहा है। मैं आपको ये क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये है आपकी सच्चाई। कमोबेश यही भावना आप समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की बातों में भी सुनेंगे, जरा उनको भी सुन लीजिए। 2027 में पीडीए सरकार में ही जाति जनगणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। इन दोनों नेताओं की बातों को सुनने के बाद ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि दोनों नेताओं के अपने अलग अलग जातीय जनगणना के मॉडल हैं। ये दोनों नेता ऐसे नेता हैं जो शीर्ष पर रहे हैं, आगे आगे जातीय जनगणना की मांग हो उस पर रहे हैं। तीसरे नेता भी हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने अपने दौर में, जब वो सरकार में थे बिहार में, उन्होंने एक जातीय सर्वे कराया और उस सर्वे के आधार पर वहाँ के आरक्षण को उन्होंने बढ़ाया। और अभी पीछे वो मांग कर रहे थे कि आरक्षण 85% होनी चाहिए, क्योंकि ये हक है, इतनी ही आबादी है जो कि पिछड़ों की है। पर अब ऐसा लग रहा है कि सबों को अपने अपने मॉडल के ज़रिए जातीय जनगणना कराना है, और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि मॉडल तेलंगाना का होना चाहिए। तेलंगाना के मॉडल में क्या है कि भाई लोगों के बीच जाकर के उनसे जानकारियां हासिल करना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और जातियां कहां कहां खड़ी हैं, किन किन अवस्थाओं में हैं, ये उनका मॉडल था। पर कमोबेश यही तो तेलंगाना का जो मॉडल है, यही बिहार में भी तेजस्वी यादव ने करवाया था, और वहाँ भी लोग जाते थे और सामाजिक आर्थिक उनकी जो अवस्था है, विभिन्न जातियों के लोगों की पूछते थे, और जातियों का नाम होता था, उसकी कॉलम बनी हुई होती थी, ताकि पता चल पाए कि कौन जाति कहाँ पर खड़ी है। तो फिर ऐसी कैसी बात हो गई कि ये जो जाति जनगणना होने जा रही है, ये तो सरकारी जनगणना होगी, और इस जनगणना के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही संपूर्ण जनगणना है। अब बात तो है कि कहीं कन्फ्यूजन की एक स्थिति बन रही है, क्योंकि इसका अर्थ ये भी हो जाता है कि आने वाले दिनों में सियासत गर्म होगी और ये भी तय कर लिया जाएगा कि ये जो जनगणना का मॉडल है, ये मॉडल हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमें वर्ग का कॉलम भी चाहिए, यानी कि जातियों का ही कॉलम नहीं, वर्ग का कॉलम, यानी कि ओबीसी कितने हैं, कितने इसमें अति पिछड़े हैं, कितने इसमें सवर्ण हैं, ये तमाम हमें मॉडल चाहिए। एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जातियां जो हैं वो उनसे काम नहीं चलेगा। एक ब्लॉक कितना है वो भी चाहिए। अब इस तरह के ब्लॉक्स बाद में कैलकुलेट भी किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आगे सियासत इससे होनी है, तैयारी उसकी हो रही है। जो मूल उद्देश्य जातीय जनगणना का है, सामाजिक न्याय का, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसके ज़रिए सियासत कैसे वोट बैंक को अपनी तरफ बांटने के लिए इस्तेमाल में आए आंकड़े, उसका भी इंतज़ाम हो रहा है। और इसीलिए एक नई बात सामने आ गई है कि मेरा मॉडल, उनका मॉडल, हमारा मॉडल बेहतर, जातीय जनगणना का उनका मॉडल बेहतर नहीं है। ये सियासत कहाँ तक जाएगी, प्रश्न यहाँ ये उठता है। और अगर आंकड़े आते हैं 2027 में, तो क्या वो लोगों को संतुष्ट करेंगे? फिलहाल ऐसा लगता है कि जो कर्नाटक का अनुभव है, जहां जातीय जनगणना 2015 में हुई, आंकड़े आज तक नहीं आए, क्योंकि वहां के वोकालिगा और लिंगायत समुदाय को लगता है कि उनके आंकड़े गलत हैं, अब उन्हें कम दिखाया गया है। बिहार में भी सर्वे हुआ तो बहुत सी जातियां कहने लगीं कि हमें कम दिखाया गया है, हम तो बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि आंकड़ों पर विश्वास नहीं करना। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि जातीय जनगणना के इस आदेश के सामने आकर खड़ा हो गया है कि क्या जो आंकड़े 2027 में आएंगे वो सबों को ग्राह्य होंगे, सबों को पसंद आएंगे। आपको क्या लगता है, ये जो जातीय जनगणना होने जा रही है सबों को संतुष्ट कर पाएगी?
अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।